दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में लैपटॉप का इस्तेमाल तो लगभग सभी लोग करते हैं। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे अपनी उम्र के अनुसार इंसान अपने अलग-अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चे गेमिंग के लिए और बाकी के लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज हर इंसान की ज़रूरत बन चुका ये डिवाइस आखिर बनता कैसे है? कैसे कंपनियां इन्हें बनाती हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे कंपनी में लैपटॉप को बनाया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, लैपटॉप बनाने की शुरुआत होती है उसकी बॉडी कवर से। सबसे पहले इसके नीचे वाले हिस्से यानी कीबोर्ड वाले हिस्से को बनाया जाता है। इसके लिए कंपनियां काफ़ी मजबूत एल्यूमिनियम शीट्स का इस्तेमाल करती हैं। फिर मशीन की मदद लेकर लैपटॉप के साइज़ की छोटी छोटी शीट्स काट ली जाती हैं। इसके बाद सीएनसी मशीन से कीबोर्ड के सारे खांचे तैयार किए जाते हैं। जब एक बार खांचे तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद उसे एक फ्रेम में फंसाकर आगे भेज दिया जाता है, जहां एक और सीएनसी मशीन की मदद से इस बॉडी कवर को बिल्कुल सही तरीके से लैपटॉप के बॉडी कवर की शेप दी जाती है। अब बारी आती है लैपटॉप के उस बॉडी कवर को बनाने की जिसमें लैपटॉप के सभी बॉडी पार्ट्स को फिट किया जाता है। साथ ही जो पहले कीबोर्ड वाला बॉडी कवर बनाया गया था उसे भी इसी पार्ट से जोड़ा जाना होता है। इस बॉडी कवर को भी तैयार करने के लिए एल्यूमिनियम की शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सीएनसी मशीन की मदद से पूरे बॉडी कवर को प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिया जाता है। जब लैपटॉप का ये बॉडी पार्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद लैपटॉप के ऊपर वाले हिस्से यानी जिस बॉडी कवर के अंदर स्क्रीन फिट की जाती है उसे तैयार करने का काम किया जाता है। इस स्क्रीन वाले बॉडी कवर को तैयार करने के लिए एक एल्यूमिनियम शीट का छोटा पीस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखकर उसे प्रेस करके डिस्प्ले की बॉडी कवर की तरह शेप दी जाती है। और अब बारी आती है लैपटॉप के स्क्रीन को तैयार करने की। लैपटॉप की स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से शीशे को लैपटॉप के साइज़ में कट किया जाता है। इसके बाद उस कट किए हुए शीशे को कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे भेज दिया जाता है, जहां सीएनसी मशीन की मदद से शीशे को लैपटॉप की स्क्रीन की शेप दी जाती है। इसके बाद स्क्रीन को आगे भेजकर उसे पानी में मिले हुए कई तरह के केमिकल से धोया जाता है और फिर बाद में उसे साफ़ कर लिया जाता है। इसके बाद अब स्क्रीन की सेफ्टी के लिए स्क्रीन के चारों तरफ प्लास्टिक के फ्रेम को प्रिंट किया जाता है। उसके बाद फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि स्क्रीन सही से प्रिंट हुई है या नहीं। इसके बाद स्क्रीन को एंटी रिफ्लेक्शन, स्पटरिंग, पैटरिंग एंड एचिंग रिफ्लेक्शन जैसे प्रोसेस से गुजारा जाता है। इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद स्क्रीन के अंदर चलने की एबिलिटी होती है। इसके बाद एक बड़ी सी प्लास्टिक शीट को स्क्रीन के साइज़ में कट किया जाता है, जिसके बाद उसे कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां उस शीट में बहुत से होल किए जाते हैं और फिर उसके बाद उनमें बहुत सी तरह की छोटी छोटी कलरफुल लाइट्स को लगाया जाता है, जो हमारी स्क्रीन को कलरफुल दिखाने के लिए होती हैं। अब जिस शीट के ऊपर लाइट्स लगाई गई होती हैं उसे स्क्रीन के ऊपर रख कर चेक करके उसे आगे भेजा जाता है। आगे जाकर एक दूसरी मशीन की मदद से इन लाइट्स को पूरे तरीके से स्क्रीन पर फिट कर दिया जाता है। इसके बाद एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर स्प्रे किया जाता है जिससे उसे साफ़ किया जा सके। और अब बारी आती है इन सब तैयार की गई स्क्रीन को वाटरप्रूफ करने की। उसके लिए इन सभी तैयार की गई स्क्रीन को वाटरप्रूफ मशीन में रखा जाता है। अब स्क्रीन्स पूरी तरह बनकर तैयार हैं और अब बारी आती है इनकी टेस्टिंग की, जहां इसे कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे भेजा जाता है। टेस्टिंग में सबसे पहले स्क्रीन की फंक्शनिंग टेस्ट की जाती है। इसके बाद अपीयरेंस इंस्पेक्शन किया जाता है। आखिर में स्क्रीन के ऊपर लेमिनेशन करने का काम किया जाता है और इस तरह से हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप की स्क्रीन बनकर तैयार हो जाती है। व्यूअर्स, स्क्रीन के तैयार होने के बाद काम शुरू होता है लैपटॉप को पूरी तरह से तैयार करने का। लेकिन हाँ, लैपटॉप को पूरी तरह से असेंबल किया जाए उससे पहले इसके सबसे ज़रूरी और अहम हिस्से मदरबोर्ड को तैयार किया जाता है। मदरबोर्ड को बनाने में पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से एक कंपोनेंट बाकी के दूसरे कंपोनेंट से अटैच होते हैं। इसीलिए इस पीसीबी की वजह से ही सारे के सारे फंक्शन काम करते हैं। पीसीबी प्लेट में काफ़ी बारीक कॉपर की तार लगाई जाती हैं। अब इसी प्लेट में एक मशीन की मदद से एक लेआउट डिज़ाइन के खांचे तैयार किए जाते हैं। फिर सभी कंपोनेंट को उनकी जगह पर सेट किया जाता है। जैसे अगर सीधा सीधा कहा जाए तो पीसीबी की प्लेट में किस जगह रैम लगेगी
किस जगह पर प्रोसेसर लगेगा और किस जगह पर बाकी के कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे, ये सभी तय करके खांचे बनाए जाते हैं। तो अब जब ये पीसीबी पूरा हो जाता है तो फिर ये कंफर्म किया जाता है कि किसी कंपोनेंट के लिए पीसीबी प्लेट में जगह छूट तो नहीं गई। इसे पता लगाने के लिए एक स्कैनिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो इस प्लेट का फ़ोटो कैप्चर करती है, जिसके बाद ये फ़ोटो कंप्यूटर को भेज दी जाती है जो पीसीबी प्लेट को प्रेजेंट करती है। इस तरह जब पीसीबी प्लेट को बारीकी से चेक किया जाता है तो उसे अगले स्टेप के लिए भेज दिया जाता है, जहां छोटे छोटे कंपोनेंट को मदरबोर्ड में लगाया जाता है। इन कंपोनेंट को सही लोकेशन पर सेट करने के लिए इस पीसीबी प्लेट को 15 रोबोटिक मशीन से गुजारा जाता है। सभी मशीन सभी कंपोनेंट को सही जगह पर सेट कर देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी मशीन इस काम को 1 मिनट से भी कम टाइम में निपटा देती हैं, लेकिन वही यह काम अगर मैनुअली किया जाए तो इंसानों को इसमें बहुत टाइम लग सकता है। इसके बाद जब एक बार सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स इस पीसीबी पर सेट हो जाते हैं तो एक दूसरी मशीन की मदद से ये चेक किया जाता है कि सारे कंपोनेंट्स सही लोकेशन पर सेट हुए हैं या नहीं। फिर आगे के प्रोसेस में मदरबोर्ड में लगे ये सारे कंपोनेंट अपना काम कर रहे हैं या नहीं, इसे चेक करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तब मदरबोर्ड को असेंबल करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद एक बार फिर काम शुरू होता है डिस्प्ले का। जैसा कि लैपटॉप का डिस्प्ले पहले ही तैयार किया जाता है और जब लैपटॉप बिल्ड करने के लिए इस डिस्प्ले को लाया जाता है तो इस पे एक फिल्म प्रोटेक्टर चढ़ाया जाता है। उसके बाद इस लैपटॉप में कनेक्टर लगाया जाता है ताकि लैपटॉप के डिस्प्ले को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाए और इसे कनेक्ट करने के बाद ही हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस तरह डिस्प्ले का सारा काम पूरा होने के बाद इस डिस्प्ले को पहले से तैयार किए गए बॉडी कवर में फिक्स किया जाता है। डिस्प्ले को कवर के अंदर अच्छे से फिट करने के लिए उसे मशीन में रखकर प्रेस किया जाता है और अब लैपटॉप का ऊपरी पार्ट पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। अब बारी आती है लैपटॉप के नीचे वाले पार्ट की, यानी कीबोर्ड लगाने की। और जब कीबोर्ड लग कर तैयार हो जाता है तो उसे लैपटॉप के ऊपर वाले पार्ट से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद मदरबोर्ड में फ़ैन यानी पंखे को लगाया जाता है। मदरबोर्ड को पहले से इस तरह कट किया जाता है कि जिससे कि फ़ैन उसमें अच्छे से फिट हो जाए। यह लैपटॉप में हीट को कम करने का काम करता है। यह सब होने के बाद मदरबोर्ड को कीबोर्ड वाले पार्ट के अंदर फिक्स किया जाता है। इसके बाद वर्कर इसी फ्रेम में वेबकैम, माइक्रोफोन जैसे कंपोनेंट लगाने का काम करते हैं। साथ ही इस फ्रेम में वाईफाई एंटीना को भी अटैच किया जाता है। और अब लास्ट में बात आती है बैटरी की, तो उसके लिए भी अलग से फ्रेम लगाकर उसे इस डिवाइस से अटैच किया जाता है। सब काम पूरा होने के बाद एक दूसरी मशीन की मदद से लैपटॉप में स्क्रू लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद सभी रेडी हुए लैपटॉप को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां मशीन उसे बार बार खोल और बंद करके देखती है कि लैपटॉप के दोनों पार्ट्स आपस में जुड़े हैं या नहीं। इसके बाद लैपटॉप के कीबोर्ड और बाकी की चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है और जो लैपटॉप वाटरप्रूफ होते हैं उन पर पानी डालकर उनकी टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद लैपटॉप को फुल चार्ज किया जाता है, जिसके बाद इसे पैकेजिंग के लिए भेजकर इस पर कंपनी के लोगो और बाकी की आइडेंटिटी लगाते हैं। फिर लैपटॉप को अच्छे से पैक करके उन्हें बॉक्सेस में रखकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह फैक्ट्री में लैपटॉप बनाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह ने कहबान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।